बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। क्लासिफिकेशन का मकसद होता है जो चीज़ें होती हैं उनको उनमें जो खसूसियात होती हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो उनको हम ग्रुप्स में रखते हैं उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो खसूसियात होती हैं उनके हिसाब से जो हम या फीचर्स भी कह सकते हैं आप उनको, वो उनके हिसाब से जो हम उनको ग्रुप्स में रखते हैं उसको हम क्लासिफिकेशंस कहते हैं। स्ट्रक्चर का मकसद होता है जो मतलब जिस्मानी तरतीब देना, जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। प्लांट्स फंक्शंस का मकसद होता है जो रोल होता है वो अपना कोई ना कोई काम करता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को समझेंगे। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो पौधे होते हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, उनके दो ग्रुप होते हैं। एक होता है फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स आर नोन एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो पौधे होते हैं वो जो अपना वो फ्लावर्स नहीं देते उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। जो पौधे प्लांट्स देते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं, वो जो नीचे दिए गई हुई हैं वो ही होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो दिखाना चाहूंगा। ये होते हैं फर्न होते हैं, इनमें नो फ्लावर होता है। नो फ्लावर, नो फ्लावर इसलिए हम इसको नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। इनमें कोई भी फ्लावर वगैरह नहीं होता, बस ऐसे ही इनमें लीफ वगैरह होते हैं। मतलब इनमें प्लांट्स फ्लावर्स नहीं होते। इनको हम फर्न कहते हैं। इनका नाम जो होता है फर्न होता है, फर्न, फर्न। और ये जो होते हैं इनको हाइबिस्कस कहते हैं, हाइबिस्कस। इनमें फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर मैंने इसका बनाया है, इनमें फ्लावर्स होते हैं इसलिए हम इसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इनमें कोई भी जो है ना फ्लावर वगैरह नहीं होता, इनमें फ्लावर होता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात होती हैं ये मैं अब आपको बताऊंगा। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं है फ्लावर्स एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब उनका जो काम होता है वो रिप्रोडक्शन का होता है। डू नॉट है फ्लावर्स, इनमें जो होते हैं वो फ्लावर्स नहीं होते हैं। जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं उनमें प्लांट्स नहीं होते। सीड्स आर इनसाइड फ्रूट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। और जो नॉन फ्लावरिंग सीड्स आर ओपन विथ नो कवरिंग। जो इनके जो सीड्स होते हैं वो उनमें कोई भी कवर वगैरह नहीं होता, वो ऐसे ही ओपन होते हैं। मोस्टली रिप्रोड्यूस बाय फ्लावर्स एंड सीड्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं फ्लावर्स से या सीड्स से। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस यूजिंग स्पोर्स और ओपन सीड्स। ये जो होते हैं वो सीड्स का जो इस्तेमाल मतलब सीड्स से जो रिप्रोड्यूस होते हैं। मोस्ट प्लांट है फ्रूट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें जो मोस्ट प्लांट होते हैं उनमें जो है मतलब फ्रूट्स होते हैं, ज्यादातर फ्रूट्स ही होते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं उनमें मतलब वो फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं करते। फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जांपल्स आर रोज प्लांट, एप्पल ट्री etc। जो एप्पल ट्री होती है वो इसका एग्जांपल है। मतलब उससे देखते हैं आप, उससे एप्पल आता है, निकलता है, प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल्स आर मॉस, फेंस etc। इनमें जो है मॉस, फेंस एंड etc वगैरह वगैरह। तो ये जो है क्लासिफिकेशन को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। क्लासिफिकेशन को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। ये क्लासिफिकेशन जो है मतलब इसकी सारी जो डेफिनेशन है मैंने पूरी तरह से कोशिश की। उनमें जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं उनमें कोई भी फ्लावर नहीं होता। फ्लावर जो होते हैं उनमें फ्लावर्स वाले जो होते हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं, मतलब फ्लावर जैसे मैंने बनाया फ्लावर होते हैं। और जो अब हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के हिस्से, हिस्से ही इनको कहते हैं उर्दू में। ईच पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म्स इम्पोर्टेंट फंक्शंस। जो एक एक इनका जो हिस्सा होता है वो एक खास कोई ना कोई काम करता है, मतलब फंक्शन करता है, काम करता है। जो भी इनका एक एक जो पार्ट होता है हम सब पार्ट्स को समझेंगे और उनकी डेफिनेशन भी समझेंगे। ये होते हैं लीफ, होते हैं लीफ। लीफ की डेफिनेशन होती है लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जो लीव्स होते हैं वो
डिफरेंट साइजेस के होते हैं और शेप्स के होते हैं, मतलब उनकी जो साइज होती है वो भी डिफरेंट होती है और उनका जो शेप होता है वो भी डिफरेंट होता है। सम आर वेरी स्मॉल, कुछ जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। सम आर लार्ज, कुछ जो होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं। एंड सम आर ब्रॉड, और कुछ वसी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, बढ़ते रहते हैं, मतलब उनको वसी का मकसद आपको तकरीबन पता ही होगा। दे मेक फूड फॉर द प्लांट्स, वो जो लीफ होते हैं वो प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। दे आल्सो हैव स्मॉल होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, उनमें जो छोटे छोटे ऐसे होल होते हैं, ऐसे होल होते हैं, होल होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। विच हेल्प प्लांट टू ब्रीथ, जो प्लांट की सांस लेने में मदद करते हैं। अब आते हैं फ्रूट पे, ये फ्रूट है, फ्रूट पे आते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स, फ्रूट्स में जो होते हैं वो सीड होते हैं, बीज कहते हैं जिनको हम। दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, वो जो होते हैं वो न्यू जो प्लांट होते हैं उनमें ग्रो करते हैं। रूट्स, रूट्स ग्रो इन द सोयल, जो इनकी जो रूट होती है वो जमीन में, मतलब सोयल में जो मिट्टी होती है उसमें ये ग्रो करती है। दे टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल, ये जो होती है रूट्स होती हैं वो सोयल से जो पानी और मिनरल्स होते हैं वो लेती है। दे आल्सो एंकर द प्लांट इन द सोयल टू होल्ड इट इन प्लांट प्लेस, ये जो इनकी मदद करता है प्लेस लेने के लिए, मतलब रूट जो होती है ये मतलब एक प्लेस लेने के लिए इसकी मदद करती है, मतलब प्लांट के लिए ये जो सारा सिस्टम होता है, सारा सिस्टम जो भी होता है ये एक दूसरे पे ही चलता है। जैसे इंसान का जो ह्यूमन जो सिस्टम होता है वो भी ऐसे ही होता है, वो हर जो एक एक सिस्टम होता है वो हर सिस्टम एक एक जो मतलब उनका पार्क होता है, हर सिस्टम एक दूसरे का मोहताज होता है। तो ये रूट लीफ को समझ लिया, फ्रूट को समझ लिया, रूट्स को समझ लिया। अब हम आएंगे फ्लावर पर। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स एंड सम डू नॉट, कुछ जो पौधे होते हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं, कुछ में नहीं होते। फ्लावर्स हेल्प अ प्लांट रिप्रोड्यूस, जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट को रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। फ्लावर इज द पार्क विच मेक्स फ्रूट, जो फ्लावर होता है वो पार्क होता है जो फ्रूट बनाता है। स्केम, फ्लावर को समझ लिया, अब स्केम को समझेंगे। स्केम ये जो उसकी स्केम होती है, स्केम टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, ये जो स्टेम होती है इसकी ये रूट से पानी लेती है जो उसको लीव्स तक पहुंचाती है, या सारा जो सिस्टम होता है उस तक पहुंचाती है। स्टेम आल्सो होल्ड द प्लांट अपराइट एंड प्रोवाइड सपोर्ट, और जो स्टेम होती है ये इसको मदद करती है सीधा, मतलब इसको रोकने के लिए, और इसकी सपोर्ट देती है और मदद करती है। तो ये जो सारा जो ये कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह आपका क्लियर हो गया होगा, और ये इसको हम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो इसके थे वो सब समझ लिए। और ये फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसको ये यही कहते हैं स्ट्रक्चर का, मैंने पहले ही आपको बताया था। स्ट्रक्चर उसको कहते हैं हम जो मतलब जो बोगी के जो हिस्से होते हैं हम उसको ही स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब कैसे, जैसे लीफ है ये बोगी का हिस्सा है, ये फ्रूट है, ये रूट्स है, ये फ्लावर है, ये स्टेम, ये सारा जो है मतलब ये स्ट्रक्चर है प्लांट का, इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कहते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपका सारा जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। प्लांट ग्रोथ, प्लांट नीड सर्टेन नेसेसरी थिंग टू लिव एंड हैव अ हेल्दी ग्रोथ, जो पौधे होते हैं उनको कुछ चीजों की नेसेसरी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए, मतलब सेहतमंद ग्रोथ के लिए। एयर, सबसे पहले एयर को मेंशन किया है, और ये जो सारे मेंशन गए वो सब की डिटेल में आपको बताऊंगा। प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस को जारी रखने के लिए, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो एयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम इंसान ही रिलीज करते हैं। लाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, जो लाइट होती है वो नेसेसरी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। एंड इज नीडेड फॉर वेरियस लाइफ फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। विदाउट एक प्लांट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड विल इवेंचुअली गाय, इसके बगैर जो प्लांट है वो अपना खाना नहीं बना सकते और ये इवेंचुअली गाय ही कर जाएंगे। वाटर, water is essential for plant growth and is needed for various life functions such as plant photosynthesis, जो पानी होता है ये भी इनके लिए नेसेसरी जरूरी होता है
फोटोसिंथेसिस के लिए ही, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट अपटेक एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, जो ये न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन एवरी पार्ट, ये जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो सारे इसके पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट, उन तक ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सारे जो इनके जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं। न्यूट्रिएंट फ्रॉम सोइल, ये जो न्यूट्रिएंट लेते हैं सोइल से, प्लांट रिक्वायर सेवरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये जो न्यूट्रिएंट लेते हैं वो सोइल से लेते हैं। प्लांट रिक्वायर सेवरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग नाइट्रो, और क्या क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं एंड पोटेशियम लेते हैं, सोइल से लेते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन सोइल, ये कहाँ से मिलती है, मिट्टी से मिलती हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब देम थ्रू देयर रूट्स, वो जो एब्जॉर्ब करते हैं किससे लेते हैं, रूट्स से लेते हैं। तो ये जो प्लांट ग्रोथ की होती है सारी डेफिनेशन जो एक एक मेंशन की थी वो सबकी मैंने डिटेल समझा दी आपको। अब हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन को। ट्रांसपोर्टेशन का मकसद होता है जो प्लांट के जो हिस्से होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो खाना और पानी वगैरह पहुंचाते हैं, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। द प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो नेसेसरी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए और जीने के लिए। ईच पार्ट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स and sugar throughout the plant, ensuring that all parts of the plant have the resources they need to function properly। जो इसके जो सारे जो होते हैं हिस्से होते हैं उनका कोई ना कोई खास काम होता है, उसके जरिए वो एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करते हैं, इसको ही हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इनके लिए जरूरी होता है, ये वाटर, न्यूट्रिएंट्स, शुगर, ये इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। Plants have kidney tubes to transport water and food throughout the plant body। जो प्लांट होते हैं उनमें किडनी ट्यूब्स होते हैं, उनके जरिए वो फूड को और पानी को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। सम ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम, कुछ जो ट्यूब्स होते हैं उनको हम जाइलम कहते हैं। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो जाइलम होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पानी को पहुंचाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अदर ट्यूब्स कॉल्ड फ्लाइम, जो इसके दूसरे जो ट्यूब्स होते हैं उनको हम फ्लाइम कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक खाना पहुंचाते हैं, नोन एज फूड ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। The plant transportation system consists of three main parts। जो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो तीन हिस्सों में होता है, स्टेम, लीफ, रूट, तीन इसके हिस्से होते हैं। पहले हम समझेंगे रूट को। रूट में क्या होता है, दे ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल दैट आर कैरीड बाय जाइलम। जो इसमें रूट होती है वो क्या करती है, जाइलम के जरिए, जो इसको हमने समझा जो ट्यूब्स होते हैं उनको हम जाइलम कहते हैं, जाइलम के जरिए वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। और जो स्टेम होती है, इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम। ये जो होती है, ये रूट से क्या करती है, स्टेम क्या करती है, ये रूट से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लेती है, फिर इनको क्या करती है, लीव्स तक पहुंचाती है और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो दूसरे पार्ट होते हैं प्लांट का, उन तक ये पहुंचाती है। रूट से लेकर ये उन तक पहुंचाती है। इनका ये प्रोसेस मतलब साथ ही चलता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और लीफ क्या करते हैं, दे यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, देन फ्लाइम डिस्ट्रीब्यूट्स द फूड इन प्लांट। जो ये लीफ होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, उनसे क्या करते हैं, ये फूड शुगर बनाते हैं। शुगर बनाकर ये फ्लाइम के जरिए, जो फ्लाइम मैंने आपका इसको कॉन्सेप्ट समझा है, ट्यूब्स जो होते हैं ये क्या करते हैं,
ये सारा जो सिस्टम होता है, फिर ये दूसरे जो पार्क होते हैं उन तक ये पहुंचाते हैं। मतलब इनका फूग कैसे बनता है, सनलाइट, वाकर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ये फूग बनाते हैं। और इसके ये जो सारा जो थ्योरी है मैंने आपको समझा लिया, और इसका मैंने डायग्राम भी बनाया है। ये सनलाइट है, सनलाइट से ये रोशनी लेते हैं। और ये बग है, बग का मकसद होता है जो न्यूली जो ग्रो होता है वो या तो शाख बनती है, या वो क्या प्लांट, या वो फ्लावर बनता है, या लीफ बनता है, कुछ भी वो बन सकता है। और ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जो ये वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, ये जो होती है वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं। ये सारा सिस्टम ऐसे ही ये देख तक सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इसको ही कहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह तक ये रूट तक जाते हैं, फिर यहाँ तक आते हैं, एक से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। यह सारा जो प्रोसेस होता है इसको ही हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो उम्मीद है ये जो सारा जो सिस्टम है ये समझ में आ गया होगा। इसको आप चाहें तो नोटआउट कर सकते हैं, मतलब पास करके, या कैसे भी, मतलब इसको अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फूड वाटर ट्रांसपोर्टेशन ये जो होता है ये फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है। ये लीफ है, ये सिंपल शुगर मेड बाय फोटोसिंथेसिस, यहाँ से शुगर बनती है फोटोसिंथेसिस के लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और सनलाइट का, उससे ये शुगर बनाते हैं। फिर शुगर को ये सारे जो इसका जो होता है जो सिस्टम पार्ट्स होते हैं उन तक ये पहुंचाती है। शुगर मूव्स डाउन टू ग्रोइंग रूट, और ये जो शुगर होती है नीचे आती है, यहाँ बग तक जो न्यूली ग्रो होता है उस तक जाती है। तो ये सारा जो सिस्टम होता है ये ऐसे ही चलता है एक जगह से दूसरी जगह। इसको ही हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए, और उम्मीद है जो इसका ये ट्रांसपोर्टेशन का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। और इसके पहले जो मैंने सारा जो इसका जो चैप्टर है वो क्लियर किया है सारा, इंशाल्लाह आपके समझ में आ गया होगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा।